क्रिएटिन फिटनेस की दुनिया का सबसे पॉपुलर, सबसे सस्ता और सबसे ज्यादा रिसर्च किया गया सप्लीमेंट। चाहे आप 18 साल का कोई टीनेजर हो या पहली बार आप जिम मेंबरशिप ले रहे हो या 45 एज में अपना स्ट्रेंथ और हेल्थ मेंटेन करना चाह रहे हो, क्रिएटिन का नाम आपने जरूर सुना होगा। लेकिन इसके बारे में इंफॉर्मेशन से ज्यादा कंफ्यूजन है। क्या ये कोई स्टेरॉइड है? क्या इससे हेयरफॉल होता है या इससे आपका किडनी डैमेज हो सकता है? अगले 5 मिनट में हम क्रिएटिन के बारे में पूरा साइंटिफिकली जानेंगे, लेकिन बहुत ही सिंपल भाषा में। कोई ब्रो साइंस नहीं, सिर्फ प्योर फैक्ट्स। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, क्रिएटिन आखिर है क्या? पहले तो ये क्लियर कर लीजिए, ये कोई लैब में बना हुआ स्टेरॉइड या मैजिकल पाउडर नहीं है। ये एक 100% नेचुरल कंपाउंड है जो हमारी बॉडी यानी लीवर और किडनी खुद बनाता है। ये हमें हमारा नॉर्मल डाइट जैसे फिश और मीट से भी मिलता है। लेकिन हमारा मसल को फुल्ली सैचुरेट करने के लिए जितना क्रिएटिन रोजाना चाहिए, उतना खाने से लेना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमें सप्लीमेंट का जरूरत पड़ता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये काम कैसे करता है। इसे एक फोन की बैटरी की तरह समझिए। हमारा बॉडी का एनर्जी करेंसी होता है एटीपी। जब आप जिम में हेवी वेट्स उठाते हो, ये कोई भी इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी करते हो, आपका बॉडी में एटीपी को एज ए फ्यूल बर्न करता है। जैसे ही फोन का बैटरी डेड हो जाता है, वैसे ही आपका मसल थक जाता है और आपका सेट रुक जाता है। यहाँ एंट्री होता है क्रिएटिन का। क्रिएटिन आपके मसल में जाकर इसी डेड बैटरी को रिचार्ज करता है। इसका फाइनल रिजल्ट होता क्या है? जिस वेट से आप नॉर्मली 8 रिपीटेशन निकल पाते थे, क्रिएटिन के मदद से आप वही 9 या 10 रिपीटेशन लगा पाओगे। ये आपको रातों रात कोई हेल्थ नहीं बनाएगा। ये सिर्फ आपको 1 या 2 जो एक्स्ट्रा रिपीटेशन है वो निकालने में मदद करेगा, और वही सही प्रोग्रेसिव ओवरलोड और एक्स्ट्रा एफर्ट ओवर द टाइम आपको स्ट्रेंथ और मसल बनाने में मदद करेगा। आप जब मार्केट या ऑनलाइन में क्रिएटिन खरीदने जाते हो तो सप्लीमेंट कंपनीज आपको फुल कंफ्यूज करने का कोशिश करेंगे। आपको फैंसी नाम दिखा के, जैसे क्रिएटिन HCl, लिक्विड क्रिएटिन या इथाइल ईस्टर। उनका क्लेम ये होता है कि ये नया वाला फॉर्म ज्यादा बेटर एब्सॉर्ब होता है और इसको आपको कम लेने का जरूरत है। लेकिन सच क्या है? सच यही है कि ये आपसे ज्यादा पैसा निकालने का एक मार्केटिंग ट्रैप है। पिछले 30-40 सालों में क्रिएटिन पर हजारों साइंटिफिक स्टडीज हुए हैं और उन सब में सिर्फ एक ही फॉर्म ने कंसिस्टेंटली सेफ और सबसे इफेक्टिव रिजल्ट दिया है, और वो है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। ये सबसे सस्ता है और सबसे ज्यादा ट्रस्टेड है। आपको कोई एक्सपेंसिव फॉर्म लेने का जरूरत नहीं है। जब भी आप डब्बा खरीदें, उसके पीछे इंग्रेडिएंट लिस्ट में जरूर एक चीज चेक करिए, 100% क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। बाकी सब फैंसी क्लेम्स को इग्नोर कर दीजिए। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल पार्ट पर, इसे लेना कैसे है और कितना लेना है। कई सप्लीमेंट ब्रांड्स आपको कहेंगे कि शुरुआत में एक लोडिंग फेस करो, यानी पहले हफ्ते में रोज 20 ग्राम क्रिएटिन खाओ। वो चाहते हैं कि आपका मसल जल्दी सैचुरेट हो जाए और ऑफ कोर्स उनका डब्बा जल्दी खत्म। लेकिन इसका बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लोडिंग फेज से कई लोगों को स्टोमक इशू, डाइजेशन प्रॉब्लम या ब्लोटिंग हो सकता है। इसीलिए सबसे सेफ और सिंपल तरीका है रोजाना 3 से 5 ग्राम क्रिएटिन लीजिए। लगभग 3 से 4 हफ्ते में आपका मसल नेचुरली सैचुरेट हो जाएगा बिना कोई साइड इफेक्ट्स के। दूसरा बड़ा सवाल, इसे कब लेना चाहिए, प्री वर्कआउट या पोस्ट वर्कआउट? साइंस बहुत क्लियर है कि इसका टाइमिंग उतना मैटर नहीं करता जितना आपका कंसिस्टेंसी करता है। आप इसे दिन में किसी भी टाइम पे ले सकते हो, पानी के साथ, वे प्रोटीन के साथ, या आपने किसी भी मील के बाद। कार्ब्स या प्रोटीन के साथ इसे लेने से एब्जॉर्प्शन थोड़ा ज्यादा बेटर होता है। बस याद रखें, इसे रोज लेना है, आपके रेस्ट डेज पर भी। और एक आखिरी इंपॉर्टेंट चीज, जब आप क्रिएटिन ले रहे हो तो अपने हाइड्रेशन का जरूर ध्यान रखिए। दिन भर 3 से 4 लीटर पानी पीने की आदत डालिए, जो वैसे भी एक हेल्दी नॉर्मल पर्सन के लिए बहुत जरूरी है। अब आते हैं उस पार्ट पर जहां सबसे ज्यादा डर और गलतफहमी फैला हुआ है, मिथ्स। पहला मिथ, किडनी डैमेज। अगर आपका किडनी हेल्दी है तो क्रिएटिन आपके लिए 100% सेफ है। सालों की रिसर्च में ये प्रूव हो चुका है कि हेल्दी इंडिविजुअल्स में क्रिएटिन से किडनी पर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता। हाँ, अगर आपको पहले से ही कोई किडनी डिसीज है या मेडिकल कंडीशन है तो इससे लेने से पहले जरूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। दूसरा मिथ, हेयर लॉस या टकलापन।
बहुत लोग डरते हैं कि क्रिएटिन से बाल झड़ते हैं। एक बहुत पुरानी स्टडीज में जिसमें आया था कि क्रिएटिन से DHT, एक हार्मोन जो बाल झड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो बढ़ाता है। लेकिन सच यही है कि आज तक कोई डायरेक्ट साइंटिफिक स्टडी नहीं है जो ये साबित करे कि क्रिएटिन डायरेक्ट हेयर फॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपके जेनेटिक्स में हेयर फॉल है तो वो नेचुरल प्रोसेस है, क्रिएटिन कोई जादू से उसे ट्रिगर नहीं करता। तीसरा मिथ, वाटर रिटेंशन या मोटा लगना। लोगों को लगता है क्रिएटिन से बॉडी पर पानी होल्ड करता है और वो पफी या मोटे लगने लगते हैं। क्रिएटिन पानी होल्ड करता है, ये सच बात है, लेकिन स्किन के नीचे नहीं, आपके मसल के अंदर, जिसको बोलते हैं इंट्रासेल्युलर हाइड्रेशन। इसका मतलब है कि आपका मसल्स और ज्यादा फुल, पम्प्ड और हेल्दी लगेगा, पफी नहीं। इससे आपका वेट 1-2 किलो बढ़ सकता है, पर वो फैट नहीं, मसल हाइड्रेशन है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? अगर आपका डाइट ठीक है, आप कंसिस्टेंट ट्रेनिंग करते हो और अच्छा स्लीप रखते हो, तो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट वो अकेला सप्लीमेंट है जो आपको पैसे को डिजर्व करता है। ये सेफ है, इफेक्टिव है और साइंस इसका पूरा गारंटी देता है। अगर क्रिएटिन को लेकर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में जरूर पूछें, हम हर जेन्युइन सवाल का डिटेल में जवाब देंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो इसे अपने जिम दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और हमेशा की तरह याद रखना, पढ़ो, उठाओ, रिपीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।